2026 का साल वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। 2025 में वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे ब्रजेंद्र को सेट करने के लिए सद्भाव यात्रा का आगाज करवाया। पिछले 4 महीने से ब्रजेंद्र सिंह पूरे हरियाणा की सद्भाव यात्रा पर निकले हुए हैं। आधा हरियाणा वो लगभग नाप चुके हैं और अब 2026 में उनकी यात्रा का समापन होने वाला है। ऐसे में 2026 का साल वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह दोनों के लिए बहुत ही डिसाइडिंग साबित होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी न्यूज के सियासत 2026 में चर्चा करेंगे वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह की सियासत के, उनके सद्भाव यात्रा का और 2024 में उनके इम्पैक्ट का। ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी में एमपी रहे। वीरेंद्र सिंह प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में मंत्री रहे और उनकी पत्नी प्रेमलता उचना से बीजेपी की एमएलए रही। लेकिन 2024 की पॉलिटिक्स में उन्हें बीजेपी में अपने लिए जगह नजर नहीं आई। उन्हें हरियाणा की सियासत में कांग्रेस की सरकार आती हुई नजर आई और यही वजह रही कि बेटे का टिकट कटने से पहले ही 2024 में वीरेंद्र सिंह पूरी फैमिली के साथ कांग्रेस में वापसी कर गए। कांग्रेस में वापसी करने के बाद वीरेंद्र सिंह ने उचाना से चुनाव लड़ा। वो महज 32 वोटों से चुनाव हार गए। अब उनकी हार की याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हुई है। ऐसे में 2026 का साल सबसे इम्पोर्टेंट इस हिसाब से रहने वाला है कि 2026 में उनकी इस चुनाव याचिका के ऊपर फैसला आ सकता है। अगर ये फैसला ब्रजेंद्र सिंह के पक्ष में आया तो उनकी सियासत मजबूती के मुकाम पर पहुंच जाएगी और अगर फैसला उनके खिलाफ आया तो उनकी सियासत अधूरी रह जाएगी और उनके लिए संघर्ष बढ़ जाएगा। ब्रजेंद्र सिंह ने इस केस के साथ साथ सद्भाव यात्रा के जरिए अपने आप को राहुल गांधी की नज़रों में चढ़ाने के लिए सद्भाव यात्रा का आयोजन किया है। इस यात्रा में ब्रजेंद्र सिंह के लिए खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं। भीड़ के हिसाब से, जन समर्थन के हिसाब से ये यात्रा ज़्यादा सफल ही मानी जा सकती है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस का भी उनकी यात्रा को सपोर्ट नहीं है। यही वजह है कि वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह अपने बलबूते पर इस यात्रा को आगे खींचने का काम कर रहे हैं। उनके इस मुहिम में, इस लक्ष्य में, इस रास्ते में सबसे ज़्यादा सहयोग कुमारी शैलजा और उनके खेमे के नेताओं ने देने का काम किया है और यही वजह है कि उनके सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और उन्हीं के बलबूते पर उनकी ये यात्रा ठीक ठाक सी चलने का काम कर रही है। ब्रजेंद्र सिंह के लिए 2026 का साल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2026 में उनकी यात्रा का समापन हो जाएगा। पूरी यात्रा में उनके पास सबसे ज़्यादा कोई स्पेशल चीज़ हाथ लगेगी तो अनुभव होगा। वीरेंद्र सिंह ने अपनी ज़िंदगी में पूरे हरियाणा का इतना सफ़र तय नहीं किया जितना ब्रजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा के जरिए करने जा रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह को इस यात्रा के बाद कोई बड़ा गिफ्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह ये सोचते हैं कि राहुल गांधी का आशीर्वाद उनको मिल सकता है और अगर राहुल गांधी का आशीर्वाद उनको मिल गया तो उनकी कांग्रेस के संगठन में बड़ी एडजस्टमेंट हो सकती है। अभी तो ब्रजेंद्र सिंह को सिर्फ विदेश विभाग के अंदर एडजस्ट किया हुआ है, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह इसे ज़्यादा हासिल करने की उम्मीद रखते हैं और यही वजह है कि ब्रजेंद्र सिंह ने प्रदेश कांग्रेस की सियासत में अपने पैर जमाने के लिए रणदीप सुरजेवाला से भी समझौता करने में, उनका आशीर्वाद लेने में गुरेज नहीं किया। सद्भाव यात्रा के दौरान साथियों को प्रोत्साहन और पुरस्कृत करने के समारोह के अंदर रणदीप सुरजेवाला की हाजिरी इस बात की गवाह रही कि ब्रजेंद्र सिंह अपने आप को मोल्ड करने में नहीं हिचक रहे हैं, अपने आप को कांग्रेस की पॉलिटिक्स में एडजस्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह एक बड़े अफसर के बाद अब जमीनी नेता बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखने की बात ये रहेगी कि कांग्रेस उनको कितना भाव देती है, कांग्रेस उनको क्या एडजस्टमेंट देती है और प्रदेश कांग्रेस के बाकी बड़े नेता उनको कितना उभरने का मौका देते हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस की पॉलिटिक्स टांग खिंचाई की पॉलिटिक्स है और इस पॉलिटिक्स में ब्रजेंद्र सिंह के लिए पैर जमाना आसान नहीं होगा। 40 साल तक वीरेंद्र सिंह कांग्रेस की पॉलिटिक्स में लगातार धक्के खाते रहे। केंद्रीय मंत्री बनने का उनका खोट खुट्टी पर टंगा रह गया और उन्हें मजबूरी में कांग्रेस छोड़नी पड़ गई, लेकिन एक बार फिर से वापस फैमिली कांग्रेस के अंदर मौजूद है और कांग्रेस की पॉलिटिक्स के जरिए अब फैमिली दोबारा से अपने रसूख को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ऐसे में सद्भाव यात्रा के बाद अब ब्रजेंद्र सिंह के लिए 2026 में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये रहेगा कि उनकी क्या एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि बिना बड़े पद के ब्रजेंद्र सिंह को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। इसलिए सद्भाव यात्रा के बाद वो इनाम के तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका वढेरा से कोई बड़ी जिम्मेदारी मांगने का काम करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा
कि गांधी परिवार का आशीर्वाद क्या बरजिंदर सिंह को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बरिंदर सिंह का पूरा जोर अपने बेटे को सेट करने के चक्कर में रहेगा। वो अब अपने ख्वाबों को छोड़कर अपने बेटे की सियासत को पक्का करना चाहते हैं और इसलिए सद्भाव यात्रा की कामयाबी के लिए वो पूरा तामझाम लगाए हुए हैं। आप बरिंदर सिंह की सद्भाव यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बरिंदर सिंह की इस सद्भाव यात्रा का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी अपने कमेंट जरूर दीजिए। बरिंदर सिंह की इस सद्भाव यात्रा के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।